हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सरफेस केमिस्ट्री, आप क्या रीड कर रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक एडजॉर्सन से रिलेटेड मैं करा रखा हूँ। आज देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्सन एंड एब्जॉर्सन। एडजॉर्सन और एब्जॉर्सन में क्या डिफरेंस है? कई बार बोर्ड एग्जाम में भी ये 2 मार्क का पूछ रखा है। और आज के क्लास में देखेंगे छोटा छोटा टर्म जो आपको एडजॉर्सन से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में यही डिस्कस करने जा रहा हूँ। राइट द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्सन एंड एब्जॉर्सन। एडजॉर्सन और एडजॉर्सन में देखिए एडी, कंफ्यूज मत होइएगा, एडी हम लोग पढ़ रखे हैं। एडी एडजॉर्सन। अब आज के क्लास में रीड करेंगे ए बी, एब्जॉर्सन। अधिशोषण रीड कर रखे हैं, अवशोषण रीड करेंगे। इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो आपने क्वेश्चन देख लिया, इसमें मैं देखिए डिफरेंस बताने जा रहा हूं। एडजॉर्सन और एब्जॉर्सन में डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ देखिए इसके टर्म में यहाँ ए डी है, यहाँ ए बी है। देखिए मैं दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूं। एडजॉर्सन और एब्जॉर्सन में क्या डिफरेंस। एडजॉर्सन जो हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ रखे हैं, अधिशोषण। एब्जॉर्सन, एब्जॉर्सन अवशोषण क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप जान रहे हैं। एडजॉर्सन का डेफिनेशन आप लोग जान रहे हैं, सबको याद भी होगा। इट इज द phenomena in which accumulation of gas or liquid molecules takes place to the surface of solid rather than bulk phase of the solid। ये डेफिनेशन है। आप लोग पहले भी एडजॉर्सन काफी लंबा, दो लेक्चर एडजॉर्सन पे है केवल। एडजॉर्सन में बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। एब्जॉर्सन देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है, गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स का सरफेस पर होता है, सरफेस ऑफ सॉलिड पे। यहाँ सरफेस ऑफ सॉलिड पे होगा, रदर देन बल्क फेज ऑफ द, बल्क फेज में नहीं होगा। बल्क फेज वगैरह क्या होता है आप फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, फर्स्ट वीडियो में आपको एडजॉर्सन का पूरा डिटेल मिलेगा। एब्जॉर्सन क्या होता है, इट इज, फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं देखिए, इट इज द phenomena in which gas or liquid molecules are uniformly distributed to the body of solid, that means surface as well as bulk phase of the solid। ओके, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्सन में क्या होता है, सरफेस पर तो जाएगा ही गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स,
सॉलिड के सरफेस पर तो जमा होगा ही, साथ साथ इंटीरियर पार्ट्स बल्क फेज में भी समान रूप से वितरित हो जाता है। जितना सरफेस पर रहेगा उतना ही आपका बल्क फेज में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग कहते हैं अब्सोर्शन, एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ओके, अब डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। इट इज फेनोमेना इन विच गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी ऑफ द सॉलिड। अभी कई सारे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, उसमें और अच्छे समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन आप कॉपी कर लीजिए। मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए हिंदी में भी मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। वैसी प्रक्रिया जिसमें गैस या द्रव के अणु ठोस के सतह पर संचयित हो जाता है। संचयित हो जाता है। संचयित हो जाता है मीन्स गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स ठोस के सतह पर क्या होगा? जमा होने लगेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? वैसी प्रक्रिया जिसमें गैस या द्रव के अणु ठोस के संपूर्ण भाग में समान रूप से वितरित हो जाता है। समान रूप से वितरित हो जाता है मीन्स जितना सतह पे जाएगा उतना ही बल्क फेज में भी जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण। अवशोषण में सतह के साथ साथ और कहाँ पर जाता है? बल्क फेज में भी चला जाता है। ओके, कॉपी कीजिए डेफिनेशन आप। इसका एग्जाम्पल वगैरह भी सब मैं बता रहा हूँ अभी। इसका एग्जाम्पल देखिए, सिलिका जेल एडजॉर्ब मॉइस्चर। इसका एग्जाम्पल होगा चॉक डिप्ड इन वाटर। सिलिका जेल क्या करता है? नमी वगैरह को, मॉइस्चर वगैरह को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने सतह पर जमा कर लेता है। तो वहां पर कहाँ केवल जमा हो रहा है नमी वगैरह, वाटर वगैरह? वो केवल सतह पे जमा हो रहा है। मीन्स ये सिलिका जेल है और इसके सतह पर देखिए जमा हो रहा है। इसके सतह पर आके नमी वगैरह, वाटर वगैरह जमा हो गया। लेकिन जब आप चौक को पानी में गिरा दीजिए, चौक को पानी में डाल दीजिए, क्या होगा? पहले चौक का सरफेस भीगने लगेगा। सरफेस पे पानी एब्जॉर्ब कर लिया और धीरे धीरे चौक के अंदर भी पानी चला जाता है। मीन्स जितना सरफेस पे गया उतना ही अंदर में भी पूरी तरह एक रूप से फैल जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में सतह पर तो जाएगा ही, साथ
उसके इंटीरियर पार्ट्स में भी समान रूप से वितरित हो जाएगा। आप चौक को पानी में डुबो कर देखिए, चौक को पानी में डुबोइएगा, पहले कौन सा पोर्शन गीला होगा? पहले पानी कहाँ अवशोषित होगा? सतह पर, और धीरे 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 चौक के अंदर में भी पानी चला जाएगा। जब सतह के साथ साथ अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूशन होने लगे, वितरित होने लगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अवशोषण। इसको क्या कहेंगे? अवशोषण। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एडजॉर्प्शन तो पहले से ही अच्छे समझ रहे हैं। देखिए, ये केवल सतह पर हुआ, ये केवल सतह पर हुआ। ये सिलिका जेल है, सिलिका जेल है, या एल्यूमिना जेल हम यूज कर सकते हैं। ओके, और चौक को पानी में डुबाया तो क्या हुआ? सतह के साथ साथ अंदर में भी वो चला गया। ओके, डाउट नहीं है? कॉपी कर लिए होंगे आप। दूसरा देखिए, दूसरा डिफरेंस बताने जा रहा हूं। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, बोर्ड छोड़ना पड़ता है ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, दूसरा डिफरेंस बताने जा रहा हूं। दूसरा डिफरेंस है, ये कौन सा एडजॉर्प्शन, कौन सा फेनोमेना हो गया? यह सरफेस फेनोमेना हो गया। इट इज ए सरफेस फेनोमेना, फेनोमेना। और ये क्या हो गया आपका? इट इज ए बल्क फेनोमेना, फेनोमेना। यह केवल सतह प्रक्रिया होती है। यह एक सतह प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। यह एक बल्क प्रक्रिया है। बल्क मीन्स होता है पूरे एंटायर सिस्टम में चला जाएगा। तीसरा देखिए, एडजॉर्प्शन क्या होता है? शुरू में फास्ट होता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन शुरू में फास्ट होता है, बाद में धीरे धीरे कांस्टेंट होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। लेकिन ये क्या होता है? थ्रू आउट द एब्जॉर्प्शन ये सेम रेट से होगा। ओके, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज, डिक्रीजेज विथ टाइम। समय के साथ ये क्या होता है? इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इट इज कांस्टेंट रेट, इट इज कांस्टेंट रेट। इसमें क्या होता है? अधिशोषण का वेग घटता है समय के साथ, समय के साथ अधिशोषण का वेग, समय के साथ अधिशोषण का वेग कम होता है, कम होता है। और इसमें क्या होता है? अवशोषण का, अवशोषण का वेग, वेग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। ओके, ये शुरू में फास्ट था, एडजॉर्प्शन क्या था? शुरू में फास्ट था, और बाद में क्या हो गया? बाद में स्लो होने लगा, और इसके रेट पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जितना शुरू में था उतना ही लास्ट तक होगा, बाद में जाके एक बार स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट इसका ग्राफ जो है ऊपर कांस्टेंट चलते रहता है और स्टॉप हो जाता है। ओके, आप समझ पा रहे हैं? तो दोनों में डिफरेंस आपको कई बार 3 मार्क का, पहले बिहार बोर्ड में स्पेशली पहले 3 मार्क का भी क्वेश्चन में दिया है। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क में रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। देखिए, मैं पूरा बोर्ड छोड़ रखा हूँ, कॉपी कीजिए। फिर छोटा छोटा आज के क्लास में छोटा छोटा पॉइंट और 2-3 बचा हुआ है, उसको मुझे बताना है।
नेक्स्ट देखिए, मैं बताने जा रहा हूं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होती है? सॉर्प्शन प्रोसेस। सॉर्प्शन, शोषण, शोषण, ये क्या होती है? सॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस इन विच एडजॉर्शन एंड एब्जॉर्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जब एडजॉर्शन और एब्जॉर्शन साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होने लगेगा किसी प्रोसेस में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉर्प्शन। द प्रोसेस in which adsorption and absorption takes place simultaneously। वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण एक साथ होता है, उसे शोषण प्रक्रिया कहते हैं। शोषण प्रक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? आप समझ पा रहे हैं? शोषण प्रोसेस, सॉर्प्शन क्या होता है समझ पा रहे हैं? जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्या होगा? एक साथ होगा, साथ होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉर्प्शन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है जब चॉक को आप इंक में डुबोते हैं तो दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है चॉक डिप्ड इन इंक। चॉक को देखिए मैं इंक में डुबो रहा हूं। चॉक को जब इंक में डुबोया जाता है, चॉक को जब हम कहां पर डुबोएंगे? इंक में डुबोएंगे। देखिए मैं दोनों प्रोसेस बता रहा हूं। चॉक को जब इंक में डुबोते हैं तो क्या होता है, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। सॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। सॉर्प्शन किसको कहेंगे? जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ होने लगता है। ओके, ये भी कॉपी कर रहे होंगे आप। देखिए आपको तो मैं बता दिया, चॉक को इंक में डुबो रहे हैं। अब क्या प्रोसेस होता है इसमें समझिए आप, कैसे एडजॉर्प्शन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। जब चॉक को इंक में डाला जाता है तो चॉक का सतह इंक को अधिशोषित कर लेता है। चॉक का सतह इंक को अधिशोषित कर लेता है और चॉक के अंदर समान रूप से पानी वितरित हो जाता है, जिसे अवशोषण
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपको देखिए समझ में आ गया होगा, मेरे लिखते लिखते आपको समझ में आ गया होगा। जब चौक को इंक में डाला जाता है तो चौक का सतह इंक को अधिशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और चौक के अंदर समान रूप से पानी वितरित हो जाता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। जब आप चौक को इंक में डालते हैं तो क्या होता है, दोनों सॉर्प्शन प्रोसेस कैसे हो रहा है, चौक का सतह क्या करता है, इंक को जमा कर लेता है, इंक सतह पर जमा हो जाता है। चौक के सतह पर क्या जमा हो गया, इंक जमा हो गया। तो जब सतह पे जमा हो गया इसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। और चौक के अंदर पानी क्या हो गया, पानी जाने लगा। चौक के अंदर इंक नहीं जाएगा, आप करके घर में इस प्रोसेस को करके देखिए, देख सकते हैं कि चौक के सतह पर ही इंक जमा रहेगा, लेकिन चौक के अंदर पानी जाने लगेगा। तो पानी कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर पे जा रहा है, ओके, समान रूप से वितरित हो रहा है। इसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन। मीन्स ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। इस प्रोसेस को कहेंगे सॉर्प्शन। इसको क्या कहेंगे, सॉर्प्शन। मे बी आप बोर्ड पर जो लिखा हुआ है आप कॉपी कर रहे होंगे। फिर एक छोटा सा टर्म आएगा अभी, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है, देखिए डिजॉर्प्शन मैं बता रहा हूँ, डिजॉर्प्शन क्या होता है। डी मीन्स होता है रिमूवल, डी मीन्स क्या होता है, रिमूवल। डिजॉर्प्शन, विशोषण, विशोषण, द प्रोसेस इन विच adsorbed substance are removed, adsorbed substance are removed from adsorbent, adsorbent। जो एडजॉर्ब सब्सटेंस है उसको हटाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। जो चीज एडजॉर्ब हो रखा है उसको हटाना है। वैसी प्रक्रिया जिसमें अधिशोषित गैस को अधिशोषक के सतह से हटाया जाता है, उसे विशोषण कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, विशोषण। जो एडजॉर्ब मटेरियल है उसको क्या करना है, हटाना है। उसको हटा देंगे, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन। यदि डिजॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस ही नहीं संभव है। ओके, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस में डिजॉर्प्शन बहुत नेसेसरी कंडीशन है। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इसको कॉपी कर लीजिए आप। देखिए एडजॉर्प्शन पे जो भी 4, 5 या 6 जो भी लेक्चर हुआ होगा, एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे क्लास हम लोग कैटलिस्ट देखेंगे, इंजाइम्स के बारे में देखेंगे और कॉलोइड्स। कॉलोइड्स बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर कैटलिस्ट छोटा छोटा है कैटलिस्ट के बारे में। ओके, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का सिंपल तरीका है, नीचे जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहां नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा,
उसको सब्सक्राइब को दबाना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब मीन्स आपको खरीदना नहीं पड़ता है, ओके। आपको केवल सब्सक्राइब, उसका रेड कलर का जो लिखा हुआ है उसको दबाना है, और बगल में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन करना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक आते रहेगा। यदि आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं तो आप तक वीडियो नहीं पहुंचेगा। कुछ बच्चे बार बार व्हाट्सएप वगैरह करते रहते हैं, सर मेरे पास वीडियो ही नहीं आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उन बच्चों के पास वीडियो नहीं जाता होगा जिन्होंने नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया, ओके। आप लोग देखिए ज़्यादा स्मार्ट हैं, 4G 5G में पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। तो आप नोटिफिकेशन बेल में ऑल कर दीजिए, तभी आप तक वीडियो जा पाएगा, ओके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बच्चों।